नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजेक्शंस कैटेगरी की एसक्यूएल इंजेक्शन की एक और नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन की कैटेगरी है बी वेब के अंदर, उसमें ब्लाइंड वाली वल्नरेबिलिटीज़ हम कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे प्रैक्टिकली। तो ब्लाइंड वाली जो एक वल्नरेबिलिटी है वो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो ये देखिए, मैंने अपना काले लिनक्स ओपन कर लिया है, उसमें ब्राउज़र के अंदर मैंने बी वेब भी ओपन करके रखा है। चलिए जल्दी से लॉगिन करते हैं बी बग और एंटर करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं और अब यहाँ पे आज की जो वल्नरेबिलिटी हम देखने वाले हैं वो है एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लाइंड बूलियन बेस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं पेज के ऊपर क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लाइंड बूलियन बेस लिखा हुआ है। यहाँ पे सर्च फॉर अ मूवी और मूवी को हमें सर्च करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लाइंड और बुलियन बेस क्या होता है वो थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके लिए पूरा पहले से एक वीडियो बना के रखा है एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप्स के ऊपर। आप चाहिए तो डिटेल में समझना है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में अगर बताऊँ तो ब्लाइंड बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो ब्लाइंड में जब एसक्यूएल इंजेक्शन हम करने जाते हैं तो एक्चुअल में उस वेबसाइट की पेज के ऊपर, यानी कि वहाँ पे पहले जैसे कि हमें एरर बेस के अंदर एरर्स मिल रही थी एसक्यूएल इंजेक्शन की, यानी कि एसक्यूएल की सिंटेक्स जो एरर मिल रही थी, वैसी हमें एसक्यूएल सिंटेक्स एरर यहाँ पे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में नहीं मिलती है। और अगर हम बुलियन बेस की बात करें तो बुलियन में हमें दो ही प्रकार की वैल्यूज़ मिलती हैं, या तो ट्रू वैल्यू या तो फॉल्स वैल्यू। किसी भी चीज़ की ट्रू वैल्यू मिलती है या फिर फॉल्स वैल्यू मिलती है। तो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में सबसे पहले तो हमें कोई एरर नहीं मिलती है, और उसके बाद बुलियन में जो कि है हमें सिर्फ दो वैल्यू मिलती है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स के बेस के ऊपर हमें ब्लाइंडली वेब पेज को समझना होता है, ब्लाइंडली वेब पेज के ऊपर क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी होती है और एसक्यूएल इंजेक्शन हमें परफॉर्म करना होता है, ताकि हम एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी वहाँ पे फाइंड करके वहाँ पे जो डेटा है डेटाबेस सर्वर के ऊपर वो निकाल सके। ठीक है, तो चलिए, ये थी ब्लाइंड और बुलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की चीज़। अब समझते हैं कि हम कैसे इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो एज़ यूजुअल हमारा जो हम जो इनपुट है वो डाल के देखते हैं। सबसे पहले आयरन मैन करके एक मूवी सर्च करके देखते हैं। यहाँ पे सर्च किया तो क्या मैसेज आता है वो देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, द मूवी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे ये बुलियन वैल्यू ट्रू मिली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आयरन मैन डालते हैं और उसके पीछे हमारा जो मेलिशियस इनपुट यानी कि सिंगल कोट है वो डाल देते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। तो देखते हैं क्या एरर मिल रही है हमें। ये देखिए, इनकरेक्ट सिंटेक्स डिटेक्टेड, यानी कि हमें यहाँ पे सिंटेक्स प्रॉपर नहीं है, ये मैसेज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कोई एरर नहीं मिल रही है। ठीक है, एसक्यूएल की कोई एरर नहीं मिल रही है कि यहाँ पे एसक्यूएल की एरर है, और आप ये चीज़ हमें नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पे ये ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है। ठीक है, आयरन मैन की जगह चलिए एक बॉलीवुड मूवी का नाम डाल के देखते हैं, जैसे कि ब्रह्मास्त्र डाल के देखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या एरर मिलती है या फिर क्या मैसेज मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, मूवी डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस, यानी कि ये फॉल्स वैल्यू मिली हमें डेटाबेस के अंदर से। तो बुलियन में हमें दो वैल्यूज़ मिल गई, ट्रू और फॉल्स। और अगर हमने मेलिशियस इनपुट किया तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक मैसेज दे रहा है कि ये सिंटैक्स एरर हो सकती है, पर प्रॉपरली कहाँ पे और क्या एरर है, जैसे कि हमें एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में मिल रहा था, वैसा कुछ नहीं मिल रहा है। तो चलिए, अब हम इसे एक और फर्दर स्टेप आगे लेके जाते हैं, पेलोड्स डालते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे हम कैसे एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेस्ट करके, या फिर मान लीजिए हम यहाँ पे साइबर करके कीवर्ड डालते हैं, और उसके बाद कीवर्ड के बाद हम क्या करेंगे,
कि यहाँ पे हमारा जो मेलिशियस इनपुट है वो डाल देंगे। उसके बाद एक हम कंडीशन लगाएंगे और 1 = 1 जो कि हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है। तो ट्रू रहेगी तो हमें यहाँ पे मैसेज मिलना चाहिए मूवी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस, ठीक है। और उसके बाद हम पीछे की सारी क्वेरी को कमेंट आउट करने के लिए हैशटैग लगा देंगे। तो चलिए अब इसे सर्च करके देखते हैं कि हमें हमने जो क्वेरी डाली है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे जो आउटपुट है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है मूवी एग्जिस्ट इन अवर डेटाबेस, यानी कि हमने जो कंडीशन लगाई और के बाद 1 = 1 वो ट्रू रही, उसकी बुलियन वैल्यू ट्रू रही, इसलिए हमें मिला कि यहाँ पे ये मूवी जो है वो एग्जिस्ट हो रही है। क्योंकि साइबर के बाद हमने जो सिंगल कोट लगाया उस उतनी वाली जो क्वेरी है वो तो एक्चुअली में एरर हो गई, यानी कि वहाँ पे तो ब्लाइंड एसक्यूएल हो गया। और उसके बाद 1 = 1 जो हमने कंडीशन लगाई थी वो ट्रू हो गई, इसलिए यहाँ पे हमें मिल रहा है मूवी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस। अब कंडीशन थोड़ी चेंज करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं साइबर डाल देता हूँ, सिंगल कोट डाल देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो एक्चुअल क्वेरी जो होगी उसमें एरर आ जाएगी। उसके बाद हम एक और क्वेरी लगाएंगे और करके 1 = 2 इस बार कर देंगे, ताकि हमें पता चले कि ये जो 1 = 2 है वो कभी ट्रू नहीं होने वाला, उसकी बुलियन वैल्यू फॉल्स आएगी। तो यहाँ पे हमें मैसेज मिलना चाहिए कि दी मूवी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो चलिए पीछे कमेंट आउट कर दिया, आप सर्च पे क्लिक करते हैं, देखते हैं मैसेज मिल रहा है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें मैसेज मिल रहा है मूवी डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस, यानी कि बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स के बेस के ऊपर हमने फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे हमें ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिल रही है। हम जो क्वेरीज एग्जीक्यूट करवा रहे हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो चलिए हमें एक काम करते हैं कि यहाँ पे पिछले वीडियोस जो कि हमने एसक्यूएल इंजेक्शन के देखे उसे हमें पता है कि बी वेब नाम का जो डेटाबेस है वो यहाँ पे मौजूद है। इस वेब एप्लीकेशन का एक डेटाबेस है जिसका नाम है बी वेब। तो इससे हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक क्वेरी बिल्डअप करते हैं और देखते हैं वो बी वेब नाम का डेटाबेस वैल्यू हम डालते हैं तो उसकी बुलियन वैल्यू हमें ट्रू मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या क्वेरी लगाएंगे, मैं आपको क्वेरी डाल के समझाते जाता हूँ कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले कीवर्ड डाल दिया साइबर, उसके बाद सिंगल कोट, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्चुअल क्वेरी है वो ब्रेक करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और क्वेरी लगाएंगे और इक्वल और 1 = 1 जो कि हमारी कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एंड डेटाबेस का नाम हमें मिलना चाहिए, डेटाबेस नाम का फंक्शन, उसका नाम हमें मिलना चाहिए, क्या नाम था उसका, जो कि हम सिंगल कोट में यहाँ पे लिखेंगे बी वेब, ठीक है। और पीछे की जो सारी क्वेरीज हैं वो हम कमेंट आउट कर देंगे, पीछे की सारी जो भी चीज़ें होंगी वो सारी कमेंट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, सबसे पहले तो मैंने अपना कीवर्ड लगाया, ठीक है, साइबर, या ये अगर हम कीवर्ड नहीं लगाते हैं तो भी ओके है, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे समझने के लिए साइबर। उसके बाद सिंगल कोट, क्योंकि ओरिजिनल क्वेरी को हमें ब्रेक करना है। उसके बाद और कीवर्ड और 1 = 1 क्योंकि ये कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए तो हमें बुलियन वैल्यू ट्रू मिलेगी। और अगर हमें बुलियन वैल्यू ट्रू मिल रही है तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, डेटाबेस इक्वल टू बी वेब है या नहीं। अगर डेटाबेस का नाम बी वेब होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, द मूवी डज एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस, ठीक है। तो चलिए सर्च पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सर्च पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज आ गया है, द मूवी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस, यानी कि हमने यहाँ पे सक्सेसफुली फाइंड कर लिया ब्लाइंड तरीके से। हमें कुछ भी पता नहीं है पीछे कि एक्चुअल में बैकएंड में क्या हो रहा है, क्या एग्जीक्यूशन जा रहा है, क्या क्वेरीज हम जो बना के डाल रहे हैं वही प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है, वही हमने चेक करने के लिए बूलियन बेस्ड वैल्यू हमने डाली। और यहाँ पे हमें बूलियन वैल्यू के फॉर्म में ही मैसेज मिल रहा है मूवी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पे हमें एग्जिस्ट करती है मिल रहा है, यानी कि हमें बूलियन वैल्यू ट्रू मिली है, यानी कि बी वेब नाम का डेटाबेस यहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये हो गया कि हमें पहले से पता था
कि इसमें बी वेब नाम का डेटाबेस है या नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर आप किसी रियल टाइम वर्ल्ड में रियल वेबसाइट के ऊपर बग बाउंटी एथिकल हैकिंग करने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन से डेटाबेस का नाम क्या है, कैसे फाइंड करेंगे आप? तो उस चीज़ के लिए आपको जो बूलियन वैल्यू है उसको वन बाय वन ट्राई करना होगा। एक एक कैरेक्टर्स को वन बाय वन इंटर करके ट्राई करना होगा कि वो कैरेक्टर, मान लीजिए बी वेब है तो BWAPP, ये जो कैरेक्टर्स हैं उनको वन बाय वन हमें ट्राई करना होगा। सब स्ट्रिंग नाम का जो एक फंक्शन आता है, तो उसकी मदद से हमें वन बाय वन ट्राई करना होगा कि ये पोजीशन पे ये वर्ड या ये लेटर है या नहीं है, और अगर ये लेटर है तो उसके हिसाब से हमें वन बाय वन जो है डेटाबेस का नाम बिल्डअप करते जाना है। लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है अगर हम मैन्युअली करने जाते हैं। तो इस चीज़ को हम जनरली करते हैं एसक्यूएल मैप के थ्रू, क्योंकि एसक्यूएल मैप खुद से ही एक बार पेलोड बिल्ड करके ब्लाइंडली जो बुलियन बेस्ड वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर से जो बी वेब या फिर जो भी डेटाबेस है उसका नाम वो निकाल लेता है। ठीक है, तो अगर हम मैन्युअली करते हैं ये चीज़ तो कैसे करते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक दो लेटर्स हम निकाल के देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फिर से हमारा जो कीवर्ड है वही डलेगा। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड डाल देता हूँ साइबर, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद हमारी जो कंडीशन है 1 = 1, उसके बाद कंडीशन के बाद 1 मिनट थोड़ा सा ओके, उसके बाद दोस्तों कंडीशन के बाद हम लगाएंगे एंड में यहाँ पे हमें क्या करना है तो सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर कौन सा लेटर या कौन सा चीज़ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए सब स्ट्रिंग हम क्या करेंगे, डेटाबेस सब स्ट्रिंग डेटाबेस करेंगे, यानी कि डेटाबेस का नाम है उसकी सब स्ट्रिंग चाहिए हमें। ठीक है, डेटाबेस का नाम है मान लीजिए बी वेब, तो हमें बी वेब का जो पूरा वर्ड है बी वेब उसमें से कोई भी एक लेटर सही है या नहीं, उसकी वैल्यू ट्रू है या नहीं वो चाहिए। तो कहाँ पे चाहिए, हमें फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट लेटर क्या है वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, इक्वल्स टू हम लगाएंगे यहाँ पे बी, क्योंकि हमें चेक करना है पहले पोजीशन पे बी लेटर है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद बाकी की सारी क्वेरीज जो है हम कमेंट आउट कर देंगे। तो ये देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पे हमने एक कीवर्ड लिखा, उसके बाद इसको हमने क्वेरी को ब्रेक किया, उसके बाद और कंडीशन लगाई 1 = 1 जो कि हमेशा ट्रू रहेगी। एंड सब स्ट्रिंग, हमें सब स्ट्रिंग क्या चाहिए तो डेटाबेस का हमें सब स्ट्रिंग चाहिए। डेटाबेस जो फंक्शन है उसमें डेटाबेस का जो नाम होगा उसमें हमें कोई भी एक पर्टिकुलर लेटर चाहिए। ठीक है, मान लीजिए डेटाबेस इक्वल टू हमने पिछली क्वेरी में बी वेब लगाया था, तो बी वेब के अंदर से फर्स्ट पोजीशन पे हमें बी लेटर है या नहीं वो सब स्ट्रिंग चाहिए, इसलिए हमने सब स्ट्रिंग लगाया। और उसके बाद पिछले वाली जो सारी क्वेरी होगी वो हमने कमेंट आउट कर दी। चलिए अब इससे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये हमें ट्रू वैल्यू देती है या नहीं। यानी कि यहाँ पे अगर बी लेटर होगा तो यहाँ पे हमें मूवी एग्जिस्ट करके जो है आउटपुट मिलेगा। तो चलिए सर्च पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है मूवी एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस के नाम के फर्स्ट लेटर में हमें यहाँ पे बी लेटर मिल रहा है, जो कि हमने पूरा ब्लाइंडली गैस किया है इसे सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू के बेस के ऊपर। तो ये ब्लाइंडली हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू बुलियन वैल्यूज़ के ऊपर ब्लाइंडली हम गैसिंग वर्क करके जो एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सप्लॉइट करते हैं, इसीलिए इसे ब्लाइंड बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। चलिए अब दूसरा लेटर निकालते हैं, या फिर मान लीजिए यहीं पे अगर बी लेटर नहीं है, ठीक है, वो दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए हमने पहली पोजीशन पे बी लेटर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसकी जगह पे दूसरा कोई लेटर डाल के देखते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए कि मूवी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साइबर लिखें और सब स्ट्रिंग वाली जो क्वेरी है वो लिखे, तो बी की जगह पे मान लीजिए यहाँ पे मैं डब्ल्यू डाल देता हूँ और अब सर्च पे क्लिक करते हैं। मैंने पिछली बारी ही जो पेलोड है या फिर जो क्वेरी है वो यूज़ की है, पिछले अभी जस्ट मैंने जो डाली थी वही यूज़ की है, और यहाँ पे सिर्फ बी की जगह डब्ल्यू डाल दिया है। देखते हैं यहाँ पे पहली पोजीशन पे डब्ल्यू है या नहीं। हालांकि हमें बी मिल चुका है तो वहाँ पे ऑब्वियसली चीज़ है, वहाँ पे डब्ल्यू नहीं होगा, तो डब्ल्यू ना होने की वजह से हमें मिलना चाहिए मूवी डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए सर्च पे क्लिक करते हैं,
ये देखिए सर्च पे क्लिक करने के बाद हमें आउटपुट मिल रहा है मूवी डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस, यानी कि पहली पोजीशन पे डेटाबेस के नाम के पहले पोजीशन पे यहाँ पे डब्ल्यू लेटर नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा, वन बाय वन एक 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 पोजीशन पे एक एक लेटर चेक करना, और वो एक्चुअली बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एसक्यूएल मैप टूल का। ठीक है, तो ये मैंने आपको मैन्युअली सिखाया कि कैसे आप इसे एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लाइंड बुलियन बेस कह सकते हैं और कैसे इसे मैन्युअली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एसक्यूएल मैप का यूज़ करके आप कैसे कर सकते हैं, वो बहुत ही ईजी चीज़ है, और मैंने पिछले कोई एक वीडियो में आपको दिखाया हुआ है एसक्यूएल इंजेक्शन आपको कैसे एसक्यूएल मैप के थ्रू करना होता है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि एसक्यूएल मैप के थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वो टूल ही आपको खुद ही बताएगा कि वहाँ पे ब्लाइंड बेस बुलियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन लग रहा है तो आप करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, वे सारी चीज़ें टूल ही आपको खुद को बता देगा, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है वहाँ पे। तो यही होता है दोस्तों ब्लाइंड बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। और अगर आप कहीं पे रियल टाइम में बग बाउंटी एथिकल हैकिंग कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपको ब्लाइंडली गेस वर्क करके जो है बुलियन या ब्लाइंड बुलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करना होता है। तो दोस्तों आई होप कि आज मैंने ये जो आपको ब्लाइंड बुलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज मैंने आपको एसक्यूएल इंजेक्शन की जो वल्नरेबिलिटी सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रैक्टिकली सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।